आपके रिजर्व जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रीबिल्डिंग एंड एज ए सेड कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम पीएमएलएन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। स्टेबिलिटी आ चुकी है, मैक्रो इंडिकेटर्स आप जो मर्जी उठा ले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पाकिस्तानी मईशत को टॉप 20 में लाना हमारा मिशन। पीटीआई का दौर मजीद 6 माह चलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क का सरमाया करार दिया। कहा हुकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत में नुमाया बेहतरी आई है। तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के मुतरिफ हैं। ज़ायरीन के ज़मीनी रास्ते से इराक और ईरान जाने पर आर्जी पाबंदी। वफाकी वज़ीर दाखिला का ट्वीट। मोहसिन नकवी ने लिखा फैसला वज़ारत ख़ारजा हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के मुशावरत से किया गया। मुश्किल फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया। ज़ायरीन हवाई सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने की हिदायत की है। इस्लामाबाद के इलाके तिरनोल में 50 से जायद गधे और कई मन गोश्त बरामद। पुलिस ने फूड अथॉरिटी की दरख्वास्त पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में एक गैर मुल्की को भी नामजद किया गया। मुल्जिमान के पास हराम गोश्त की तरसील और इजाज़तनामे का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। बरामद शुदा गधे के गोश्त को तलब कर दिया गया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले किया। निकाहनामा मंजर आम पर मकतूला सिदरा ने 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में शादी की थी। अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। उस्मान के वालिद का वीडियो बयान भी सामने आ गया। मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो मैंने इनको अदालत में ले गया। हमने लड़की को उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। 2 दिन बाद कातिल का पता चला। तेज रफ्तारी और गफलत एक और हादसे का सबब बन गई। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस चकवाल के करीब खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 8 मुसाफिर जाँ बहक 18 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम और जख्मी मुसाफिरों के मुताबिक ड्राइवर को तेज रफ्तारी पर मुसलसल मना किया गया। ड्राइवर ने किसी की ना सुनी। तेज रफ्तारी के बायस बस का कंट्रोल खो दिया। जख्मियों को ट्रामा सेंटर कलर कहर और DHP अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से माहीगीरी के लिए जाने वाले माहीगीर गवादर के खुले समंदर में अलमनाक हादसे का शिकार। कश्ती डूबने से कई खानदान उजड़ गए, जिनमें बाप बेटा भी शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लाशें निकाल ली गईं। एक माहीगीर मौजूदाना तौर पर जिंदा बच गया। डूबने वाले माहीगीरों में से 2 की लाशें कराची पहुंचा दी गई। 3 लाशें गवादर के ही सर्द खाने में मौजूद। DGI-SPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा ने कौमी जज्बे से भरपूर इस्तकबाल किया। यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा पाक फ़ौज के हक में नारेबाजी और मिली नगमों से गूंज उठी। तलबा का ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर यकजहती का इजहार। हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम। DGI-SPR ने भी तलबा के जज्बे को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। कहा FC बलोचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ एडमिट हैं। फितना और हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाने हैं। अफसरों और जवानों ने इख्तिजाज की तारीख रकम की। हेडक्वार्टर्स आमद पर FC बलोचिस्तान नॉर्थ के चागो चौबंद दस्ते ने वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का शहीद को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कि शहीद की अजीम कुर्बानी, बहादुरी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत बनी हुई है। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से मजीद मानसून बारिशों की पेश गोई। महकमा मौसमियात के आज से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेश गोई। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। रावल डैम में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। स्पिलवेज खोल दिए गए, खतरे के सायरन भी बज गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। तमाम मुतालिका अफराद से ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। कोट अद्दू में दरियाए सिंध हेड तौनसा बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बैट भेजे वाली के इलाके में पुल टूट गया, मकानात और खड़ी फसलें ज़ेरे आब। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहकारियां, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। चिल्लास की हदूद में दरियाए सिंध से एक नामालूम खातून की लाश बरामद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक लाश शारा बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। सैलाबी तबाहकारियों से जामक अफराद की तादाद 10 हो गई। सैलाब से 20 अरब से जायद का नुकसान हुआ। कराची में 50 तोले सोना और 1.5 लाख रुपए की चोरी। घर की नौकरानी मुलविस निकली। पुलिस के मुताबिक शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े अपार्टमेंट में घरेलू मुलाजमा ने चोरी की। खातून को 15 दिन पहले मुलाजमा रखा गया था। मुलाजमा आज दूसरी खातून को साथ लाई थी। घर वाले लंच के लिए बाहर गए। मुलाजमा ने साथी खातून के हमरा वारदात की। CCTV फुटेज की मदद से मुलाजमाओं की तलाश जारी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में गेमिंग जोन में 6 डाकुओं की वारदात। मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड का असलहा और कैमरे का DVR भी साथ ले गए। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बयान में बताया, मुलजिमान ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीट कर गेमिंग जोन के अंदर ले गए। गेमिंग जोन में 60 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। मुलजिमान तमाम अफराद से मोबाइल फोन नकदी छीन कर फरार। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुकाबले में 3 डाकू हलाक। तर्जुमान CCD के मुताबिक 3 रुकनी बैनुल अजलाई डकैत गिरोह को CCD टीम ने रोकने की कोशिश की। डाकुओं ने CCD टीम को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुकाबले के दौरान तीनों डाकू साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक डाकू दुकानों पर डकैती, राहज़नी समेत दीगर संगीन वारदातों में मुलविस थे। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छट्टा में बैल दौड़ मेला देखने आए 2 सगे भाई दरियाए सिंध में डूबकर जाँ बहक। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी। दफा 144 के निफाज के बावजूद मेला बैल दौड़ मुनाकिद कराया जा रहा था। पुलिस की तरफ से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जहलम वैली में कंट्रोल लाइन के पांडू सेक्टर के करीब तेंदुए के हमले से 8 साला बच्ची जाँ बहाक। बच्ची घर के बरामदे में खेल रही थी कि अचानक तेंदुए ने हमला किया और बच्ची को उठाकर ले गया। कई घंटों की तलाश के बाद बच्ची की लाश खेतों से बरामद हुई। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में तेजी से इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मजीद 3 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2 और सिंध में 1 नए पोलियो केस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। आलमी बैंक के आला वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने मंसूबे की तफसीलात और विजन ब्रीफ किया। आलमी बैंक ने मंसूबे की रफ्तार और मायार को सराहा और कराची में मजीद ट्रांसपोर्ट मंसूबों की जरूरत पर जोर दिया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने मुझे पाकिस्तान भारत तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी, जिसे बिलाखिर कामयाबी से रोक दिया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर आज़म से गुफ्तगू मस्बत रही।
थाईलैंड भी कम्बोडिया की तरह फौरी जंगबंदी और अमन चाहता है। अब ये पैगाम कम्बोडिया के वज़ीर-ए-आज़म को पहुंचाऊंगा। फ़रीक़ैन से बात करने के बाद लगता है कि जंगबंदी, अमन और खुशहाली एक कुदरती रास्ता है। जल्द ही सब वाज़ेह हो जाएगा। गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले बहरी जहाज पर इजरायली फौज ने कब्जा किया है। इमदादी जहाज पर मौजूद अफराद गिरफ्तार। हंडारा नामी इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। बहरी जहाज पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रजाकारों और अरकान पार्लियामेंट सवार थे। फ्रांस से मुख्तलिफ यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन एमा फरवरियो भी इमदादी जहाज पर सवार। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन का कहना है कि गजा में फाका कशी पर मजबूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचा कर रहेंगे। कैलिफोर्निया में कॉमिक कॉन फेस्टिवल की धूम। लोग साइंस फिक्शन और अफसानवी किरदारों के रंग में रंग गए। मेले में गेम्स और खिलौने भी तवज्जो का मरकज बने रहे।